प्राइमरीली जो क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज के टाइम में ना, अगर आप प्रेमानंद महाराज को सुनते हो, आपकी लाइफ बदल जाएगी इन अ मच मतलब बेटर वे। ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन एडवांस में कभी कभी आते थे इस तरह के, तो सभी के देखना लेक्चर्स, ये नहीं कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लगे हुए हो, या सारे लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चंस करना, आपके एग्जाम में बहुत स्कोर बूस्ट होगा। तो बच्चों, मज़ा आ रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में, बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका यार। तो बस ऐसे ही पूरा सपोर्ट करते रहिए। आप सबके लिए द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन इंडिया फॉर IIT JEE हम लेकर आ चुके हैं और आगे भी लाते रहेंगे, राइट। तो यार बस आज हम अगेन विद वेरी हाई कंटेंट टू लेंथ रेशियो, जिसमें कम समय में बहुत सारा कंटेंट आपको कराया जाएगा। तो वही हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं आज। सीधा काम की बात पे आते हैं, ताकि समय आपका बिल्कुल बचे यार। इस समय आपका टाइम ही सबसे वैल्यूएबल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हॉटेस्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात हो रही है। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए। एल्केन्स में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो फोटो हेलोजिनेशन जो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फोटो हेलोजिनेशन, और इसको कई बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लिंक कर देते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली एल्केन्स में बन जाते हैं। वैसे तो इसके अंदर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, वुड्स रिएक्शन, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो मेनली क्वेश्चंस कम फ्रॉम फोटो हेलोजिनेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आजकल बताया है कि आपको आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड पता होने चाहिए। तो जो भी NCERT में हमारे जो ट्रेंड्स दिए हुए हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, अपने को उनको ऑब्जर्व करना है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, कैसे वो वेरी करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वी शुड नो दैट, है ना। ओके बच्चों। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एरोमेटाइजेशन जो है, एरोमेटिक जब बनता है कंपाउंड, वो रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एल्कीन एल्काइन में प्राइमरीली मार्कोनिक एडिशन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एल्कीन और एल्काइन पे जो एडिशन होती है रिएक्शंस, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और एंटी मार्कोनिक एडिशन से भी, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं उसको इफेक्ट भी बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो भाई अब हम सीधा काम की बात पे आते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जैसे कि अगेन आपको मैंने बताया था, हमेशा बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमने, इसके अंदर एक तो जो लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं AOTS से, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी इसका हिस्सा ज़रूर बने। और प्लस उसके अलावा हमने कुछ PYQ और कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए और फिर इसका जवाब देखेंगे अपन, सोल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन राइट नाउ। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें इसको। यस एवरीबडी, बहुत बहुत मज़ा आएगा। ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन। हाँ बच्चों, देखो यार, होपिंग दैट तुमने ठीक से ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 है इसका करेक्ट आंसर। इसमें रिंग का एक्सपेंशन किया गया है। देखो बच्चों, सबसे पहले HBr दिया है। HBr क्या बहुत ही पावरफुल एसिड है, तो ये बहुत जल्दी H+ दे देगा। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये एल्कीन जो है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ज़िंदगी में माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता ही है, ये सत्य बात है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये जो माइनस है, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, H+ को देगा। और H+ को इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच अ वे जिससे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल यही होता है, ब्रेक द पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़े जिससे कार्बोकेटायन क्या बने, ऐसी जगह पे बने जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अब प्लस यहाँ आने के बाद व्हाट विल हैपन, यस, अब प्लस यहाँ आना चाहता है। क्यों आना चाहता है भैया, क्योंकि इससे रिंग का साइज 4 से 5 हो जाएगा। व्हेन रिंग साइज इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5 तो गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिंग का साइज जब 4 to 5 हो रहा है तो स्टेबिलिटी पहले से बढ़ रही है। तो यहाँ पे यही होता है। तो बच्चों, यहाँ से जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, और इस बेसिस पे देन रिएक्शन विल टेक प्लेस। मतलब पूरा काम ऑलमोस्ट होने वाला है। जैसे ये हो जाएगा, यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एंड देन 1 to मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस। 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, एंड देन दिस विल हैपन। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन के बाद दोबारा से 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन अभी भी और भी स्टेबल हो सकता है, तो वो यहाँ पे बनेगा, एंड इस तरीके से ये रिएक्शन करी जाएगी। तो भाई अब इसके बाद, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आप सभी को कि भाई सभी के सभी AOTS का हिस्सा बन जाइए। बहुत आपके लिए मज़ेदार
टेस्ट सीरीज है ये, जिसके अंदर 3 यूनिक फीचर्स हैं। इसके अंदर आपको लाइव मेंटरशिप सेशंस भी मिलते हैं बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। अलॉन्ग विद दैट आपको फुल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो सभी इसका हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो सेकंड अटेम्प्ट तक है, तो अब से लेके आपको उस समय तक ये फ़ायदा देगी। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो है इसको करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के सभी वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई आउट, सभी के सभी वीडियो पॉज करें एंड ट्राई दिस प्रॉपर्ली, देन विल डिस्कस। हाँ जी, ट्राई किया बच्चों? यस एटीपीएंस, होपिंग दैट तुमने इसको ठीक से ट्राई किया होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1। देखो यार, ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमन रिएक्शंस है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारी रिएक्शन कहलाती है HBO, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन कहलाती है OMDM। ठीक है, इन रिएक्शंस में होता क्या है, याद करो क्या होता है भाई। दोनों में ना वाटर का एडिशन होता है, यानी अल्कोहल बनता है, लेकिन एक में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और एक में मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ में सीधा फंडा ये होता है कि भाई जहाँ पे डिग्री हाई है, जहाँ कार्बन की डिग्री हाई है, कार्बोकेटायन वही बनेगा, और जहाँ प्लस आएगा वहीं पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी यानी OH आएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगाते हैं, कहीं पे भी हमें हायर डिग्री कार्बन देखना है और हायर डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है, जहाँ प्लस आएगा वहीं पे ही जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके जुड़ जाएगा। ये हो गया मार्कोनिकॉफ। अगर हम मार्कोनिकॉफ की बात करें, किसके अंदर, OMDM में मार्कोनिकॉफ लगता है, और HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो बच्चों इससे हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दूसरा वाला कार्बन पे, यानी जिसकी डिग्री लोअर थी, उस लोअर डिग्री कार्बन पे हमें OH लगाना पड़ेगा। तो लोअर डिग्री पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ है, हायर डिग्री पे आता है तो वो हमारा मार्कोनिकॉफ है। दोनों में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दोनों में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असल में बताऊं तो यहाँ पे जो कैटायन बनता है कार्बोकेटायन, वो नॉर्मल कार्बोकेटायन ना बन के नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, जो एक क्लासिकल कैटायन से यानी नॉर्मल कैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ में तो मैकेनिज्म ऑल टुगेदर अलग रहता है। चलो बच्चों, डियर एटीपियंस, अब चलते हैं जिंदगी में आगे। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था, और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आया है, ऑब्वियस सी बात है, तो सभी इसको ट्राई करेंगे ढंग से एंड देन विल डिस्कस। ओके, तो ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली बच्चों, एवरीवन, ऑल द एटीपियंस अक्रॉस द नेशन। हाँ जी, यस बच्चों, ट्राई कर लिया। देखो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 है। देखो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, तो पहले तो हेक्सेन बना लो, ये हो गया हमारा हेक्सेन 1 2 3। ठीक है, अब आ गया 2255, तो 2255, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिए, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब इसमें हमें हेलोजिनेशन करना है, तो बोला है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। ओके, तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू दिस, अपने को सिंपली कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे लगा सकते हो, तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये पहली पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन कौन सी हो गई, ये हो गई, दिस इज द सेकंड पोजीशन। अब इसके बाद हम कहीं पे लगा सकते हैं क्या, ये अपने को सोचना है। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अब इसके बाद कहीं नहीं लगा सकते, लेकिन जब यहाँ पे आपने लगाया तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी। क्या आप सोच सकते हो कि 2 पॉसिबिलिटी क्यों आई? चलो देखते हैं कितने हमारे प्यारे एटीपियंस हैं जो सिंसियर हैं, जिनको नॉलेज है, तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि वाई 2, यहाँ पे 2 क्यों है। यहाँ 1 है, दैट इज फाइन। ओके, यस एवरीवन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। इसको बढ़िया से ट्राई किया जाए, मजा आएगा। यस एवरीवन, डू इट प्रॉपरली, थिंक अबाउट इट। इसमें थोड़ा एरोमेटिक का भी लिंक है, बट ठीक है, कर लेते हैं आई थिंक। देखो बेटा, यहां पे अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इज 1 है इसका करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, Cr2O3, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये एरोमेटाइजेशन करते हैं। यहाँ पे इसका पूरा साइज देखो, तो साइज देखोगे चेन का साइज 7 आएगा, लेकिन एरोमेटाइजेशन में अपने को यार, आप जानते हो यार, एरोमेटिक रिंग तो 6 मेंबर्ड बनेगी। तो पहले इसके अंदर अपने को क्या बना लेना है, बेंजीन बना लेना है। तो बेंजीन तो बन गया, एक कार्बन जो बचा वो बचा क्या भाई, वो टॉल्यूइन बन गया। अब टॉल्यूइन के साथ अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड को लेते हो
तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? बहुत ही फेमस रिएक्शन है, सभी से बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है इस रिएक्शन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा जिससे बनेगा CHO, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद NaOH और H3O+ अगर हम लेते हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, केनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड का one of the unit will get oxidized and other will get reduced, होता है ना केनिज़ारो में disproportionation reaction when one of the unit gets oxidized and the other gets reduced. You got the point? Yes, that's how it is to be done बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, let's do the next question। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा लग रहा है, यहाँ पे अपने को सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं पे ये जो डबल बॉन्ड दिखा रखा है ना और वैलेंसी का गड़बड़, उसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। यस, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, वीडियो को पॉज करके। एक जगह कोल्ड H2SO4 दिया है, एक जगह हमारे पास H2SO4 एट हाई टेम्परेचर दिया है, क्या करेंगे हम? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एवरीबडी ट्राई। यस, हाँ भाई जमूरो हो गया। चलो 1 इज अ करेक्ट आंसर भाई। ये क्यों ऐड हो गया ठुल्लू? देखो यार, सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि भाई एक के अंदर डाइमराइजेशन हो रहा है, क्यों? पहले मैं इसमें बता देता हूँ। देखो ये तो आसान है, कोल्ड H2SO4 में हमारे पास H+ है एंड HSO4- है, लो टेम्परेचर पे एडिशन हो जाएगा, सिंपली मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो पाई बॉन्ड में ये हायर डिग्री कार्बन है, अगर इसकी डिग्री देखें तो 3 डिग्री है, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी जुड़ जाएगी। यू गॉट द पॉइंट? तो ये OSO3H जो है वो वहाँ पे जुड़ गया। तो कोल्ड H2SO4 क्या करता है, क्लियर है ना अपने को, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर अगर है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट के कैटायन तो बन गया। इसी प्रोसेस में जो दूसरा एल्कीन है, आप कहीं सोचते हो सर दूसरा कहाँ से पैदा हो गया ये? अरे ठुल्लू नंबर 1, यहाँ पे ये एल्कीन का एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, यहाँ पे एल्कीन का 1 मोल है। 1 मोल में कितने होते हैं भाई? बहुत ज्यादा होते हैं, 6.023 × 10⁻23 होते हैं। अवोगाड्रो नंबर होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। तो समझ रहे हो, तो ये अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा यूनिट इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जब इसका दूसरा यूनिट इस पे अटैक करता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनता है, और जहां से टूटा अगेन वहां पे प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। हाई टेम्परेचर पे नाउ व्हाट हैपेंस इज फाइनली एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। एलिमिनेशन रिएक्शन होने के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एलिमिनेशन कहां से होगा? H यहां से निकलेगा, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसा बने जिसमें अल्फा H क्या हो? मैक्सिमम हो। एल्कीन ऐसा बने जिसमें अल्फा H मैक्सिमम हो अकॉर्डिंग टू Sitzef एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन वाले पार्ट का था, बट यहाँ पे आ गया तो अपन ने इसको डील कर लिया। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आ जाते हैं, जिसमें H+ की प्रेजेंस में एल्कीन के 2 यूनिट्स डाइमराइज करके बड़ा यूनिट बनाते हैं, है ना। तो इट हैपेंस, दिस हैपेंस। चलो बच्चों, जिंदगी में चलें आगे। हाँ जी, ये तो मतलब लाइक इट्स इजी क्वेश्चन। इसमें अगेन देखो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के कई सारे क्वेश्चंस के अंदर आगे वाला जो पार्ट है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, लेट्स डील विद इट, क्योंकि अब तो ये स्टेज ऐसी है, स्टेज पे अपने को सब आता है, मतलब इन द सेंस पता है अपने को, है ना। कई सोच रहे होंगे सर आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं, काफी को तो पता है ना। ट्राई दिस। हाँ जी, हो गया। चलो इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब है सेकंड। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे जो ये एल्कीन दिया है, इस एल्कीन में हमारे पास Br2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के 2 ब्रोमीन आएंगे। अब यहाँ एल्कोहलिक KOH है, याद रखिए एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे अब एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन होके बच्चों व्हाट विल हैपन? एलिमिनेशन होके यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, है ना। अब पाई बॉन्ड आएगा, अब पाई बॉन्ड के साथ एक पॉसिबिलिटी की कौन सा ब्रोमीन निकले, ये निकले या ये निकले, दोनों में से कोई भी एक निकाल लो, अभी कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद दिया हुआ है सोडामाइड NaNH2। उसकी जरूरत क्यों है? ताकि फर्दर ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको सिस में कन्वर्ट करना है। सिस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें ये जो पार्शियली डीएक्टिवेटेड
हाइड्रोजन लेना है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड, जो मतलब हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट जो होता है उसके प्रेजेंस में यहाँ पे पूरा रिडक्शन नहीं होता, ये डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता है और सिस फॉर्म ही आता है। आप सभी अभी सोच के बताइएगा दिमाग में कि अगर यहीं पे ट्रांस बनाना है तो क्या करना होगा, अगर हमें सिस नहीं चाहिए ट्रांस चाहिए तो क्या होगा। यू गॉट द पॉइंट। अगर हमें ट्रांस चाहिए तो ट्रांस के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांस म्यूजिक सुनना होगा। सॉरी अच्छा जोक नहीं था बट ठीक है, मतलब ट्रांस के लिए हमें लिंडलार्स कैटलिस्ट की बजाय हमें यूज करना पड़ेगा सोडियम या लिथियम लिक्विड NH3। सोडियम या लिथियम लिक्विड NH3 ये वी हैव टू यूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए सभी के सभी, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें एवरीवन। यस एक मैं एडवाइस करूंगा आप सभी बच्चों को कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जिसको भी बच्चों को मन को शांत करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे तो ज्ञान देने वाली बात बहुत सारी है कि ये कर लो वो कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो और XYZ, बहुत सारी बातें कहने को है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आज के टाइम में ना, अगर आप प्रेमानंद महाराज को सुनते हो, अगर राइट जब भी टाइम मिले, जब भी, क्योंकि आपके पास पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पर जब भी मौका मिले उनको आप ज़रूर सुनिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी इन अ मच मतलब बेटर वे, बहुत ही अमेजिंग वे। क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में ये मिथ्या होती है कि यार शायद मतलब अभी हमें बाबा थोड़ी बनना है, या अभी हमें अभी तो हमें पढ़ाई करनी है, अभी क्या होगा। सबसे ज़रूरी है पता है किसी भी चीज़ में सक्सेस के लिए मन का शांत होना। अगर मन शांत नहीं है तो कहीं पे भी कुछ भी मतलब अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। तो व्हेन यू लिसन टू हिम, व्हेन यू लिसन टू प्रेमानंद महाराज जी, तो भाई साहब आपका जो ये मान लीजिए, बस बता नहीं सकता व्हाट विल हैपन टू यू, बट व्हाटएवर हैपेंस दैट इज फॉर लाइक अमेजिंग गुड इन योर मटेरियल एज वेल एज लाइफ बियॉन्ड, हर चीज़ में। ठीक है, तो राधे राधे। ओके एवरीवन, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का जवाब 4 है। साइक्लोहेक्सावन-4-डाइन। देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देख के भी चेक कर सकते थे, ये चेक कर लो। यहाँ बोला हुआ है कि X जो है वो 2 मोल ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड दे रहा है। अब मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड क्या होता है, मीथेन तो CH4 होता है और उस पर 2 कार्बोल्डिहाइड लगे हुए, मतलब 2 CHO ग्रुप्स लगे हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में 2 हाइड्रोजन के मोल लग रहे हैं। इससे प्रूव क्या हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 एल्कीन्स प्रेजेंट है। तो विद दैट हेल्प यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। मैंने गलती से इसकी ज्यादा तारीफ कर दी थी, इतना खास क्वेश्चन था नहीं है, नॉर्मल सा ही है, मतलब इट्स नॉट दैट ग्रेट। यस एवरीवन, चलो ये देखो, ये दिस अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये रिलेटिवली ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रखे हैं। एंड ऐसे क्वेश्चन जब जेईई मेन में आते हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ती है थोड़ी सी एनटीए वालों के लिए भी, कि हाँ यार वो भी दिमाग थोड़ा तो लगाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सारे ही पपलू क्वेश्चन दे दिए। तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन स्टिल मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग ऑल टुगेदर। हाँ जी, हो गया, ट्राई कर लिया। देखो यार, अभी बात करी थी अपन ने, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर पार्शियल रिडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो सिसो ट्रांस बनता है जब हमारा एल्काइन से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे पहले केस में एक में बन रहा है ट्रांस 2 ब्यूटीन, एक में बन रहा है सिस 2 ब्यूटीन, है ना। ये हमारा लिंडलार्स वाला केस है जिसमें पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडियम हमने लिया है। अब सिसो ट्रांस के केस में किसमें सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, किसमें ब्रोमीन ऐड होता है, किसमें डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये अपने को पता होने चाहिए। इसका जवाब मैंने बता दिया ना। अच्छा, पता नहीं ये बोनस क्यों लिखा हुआ है, जो भी रीज़न था इसका PYQ में जैसे भी था, पर कंसेप्ट अपने को क्लियर होने चाहिए, है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी, जैसे मेन तो पोलैरिटी का गेम है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे पोलैरिटी का गेम होता है, डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सिसो ट्रांस में आप इनका डाइपोल क्लियरली देख सकते हैं कि डाइपोल जो है वो किस डायरेक्शन में, इट इज़ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले कार्बन है इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा दोनों कार्बन्स पे।
बिकॉज ऑफ ये इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, ओवरऑल डाइपोल इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रांस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, तो ट्रांस का डाइपोल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर डाइपोल मोमेंट ही जीरो है तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई, वीक हो गई। सो ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, मोर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग का फंडा होता है, मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग का फंडा होता है। तो इस तरह से वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। यस एवरीवन, ये बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ये अपना किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये हमारा आपको दिख ही जाएगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें सभी के सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। यस एवरीवन, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन। अगेन इसकी जो PPT है वो कहाँ मिल जाएगी, तुम्हें पता है ना, ये जो PDF है कहाँ मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम कम्युनिटी पे आप सभी को मिल जाने वाला है, ठीक है बच्चों। यस भाई, टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इसमें जो आया है क्या है भाई, 9। ओ माय गॉड, ब्रोमो डेरिवेटिव बोला है, और ब्रोमो डेरिवेटिव बोला है कि भाई इथेन को एक्सेस ऑफ ब्रोमीन दे दिया, तो इथेन जो है हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इथेन के साथ अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है, डिफ्यूज सनलाइट, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये हो सकता है CH2Br, एक लग सकता है ब्रोमीन में। अप्रोच बता देता हूँ फिर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद एक ब्रोमीन में तो यही पॉसिबिलिटी है, अब हो सकता है एक की बजाय कितने लग जाए इसके अंदर, 2 लग जाए। अब 2 लग जाए तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी, यहाँ पे आएगी कुछ ऐसी, इसमें एक ब्रोमीन हमने यहाँ लगाया, एक ब्रोमीन हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, CH2Br। अब इसी में हो सकता है ये 2 ब्रोमीन वाले केस में एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन लग जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन मैंने लगा दी, जैसे यहाँ पे लगा दिए 2 ब्रोमीन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 3 लगाओगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे एक्सेस के हिसाब से, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। यस, हियर कम्स द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आजकल आने लग गए हैं, उसके अंदर एल्कीन भी दिया है, अल्कोहल भी दिया है। इस तरह का जो अप्रोच वाला क्वेश्चन है प्राइमरीली एडवांस में कभी कभी आते थे इस तरह के, तो लेकिन वही बात है, आजकल कुछ भी हो सकता है, NTA के मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। जोश में आ गए तो दे कैन डू एनीथिंग। Yes everyone, yes ATPians, yes ATPians। करेक्ट आंसर देखिए आया तुम्हारा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो फंडा क्या है, फंडा ये है भाई, यहाँ पे सबसे पहले H+ मिलेगा, तो H+ मिलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है लोन पर अवेलेबल है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो H2O निकलना इज फेवरेबल, तो H2O निकल के यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आने के बाद व्हाट विल हैपन, तो देखो यहाँ पे प्लस आने के बाद मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, वो यहाँ पे होंगी, पर पहली पॉसिबिलिटी ये है कि प्लस चार्ज जो है वो मोर स्टेबल पोजीशन पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का और इस प्लस का इंटरेक्शन हो सकता है, तो इससे अगर रिंग बने तो उसका साइज जो है ना वो 5 ही बनेगा, तो वो उतना फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए पहले ये जो दिख रहे हैं ना आपको 3 मिथाइल, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट करेगा, वन ऑफ द मिथाइल विल शिफ्ट हियर, एंड देन वो शिफ्ट होने के बाद फिर जो ये पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इट विल अटैक हियर एंड देन फाइनली दिस विल बी फॉर्म्ड, फिर ये बनेगा फाइनली। अच्छा बाकी वैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर देना चाहिए था, क्योंकि विदाउट हाई टेम्परेचर हो सकता है यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के दोबारा OH आ जाता, तो मे बी शायद क्वेश्चन में गिवन भी हो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो, पर आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। H2O निकल रहा है, केटायन बन रहा है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और फिर ये एल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। यस एवरीवन, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अपना किस चीज़ का उपयोग हो रहा है आप सभी समझ रहे हैं, तो भाई कैलकुलेशन वगैरह तुम कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लेंगे अपन लोग, इसका आंसर देखते हैं। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें इस सवाल को, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें बच्चे सभी के सभी, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। देखो बच्चों हर सब्जेक्ट में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में जो सारी ATP की अमेजिंग फैकल्टी है,
ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं बच्चों, आपको आई थिंक ऑब्वियसली बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो सभी के देखना लेक्चर्स, ये नहीं कि सिर्फ फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लगे हुए हो, या सारे लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चंस करना, आपके एग्जाम में बहुत स्कोर बूस्ट होगा, बहुत स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, तो जस्ट वॉच द लेक्चर्स ऑफ अदर अमेजिंग फैकल्टीज एज वेल, राइट। यस, हो गया। ओके बच्चों, देखो भाई यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 70 आ गया भाई, है ना, 70 आ गया। अब इसमें क्या बोला हुआ है, मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनलाइसिस कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ, 1 मोल कंज्यूम करता है ओजोन का, यानी एक डबल बॉन्ड है, सीधी सी बात है, और 1 मोल इथेनॉल का, 1 मोल प्रोपेनॉन का। तो इट्स अ इजी क्वेश्चन ऑल टुगेदर, वैसे बहुत ही आसान है। CH3CHO है एक तो, और एक हमारे पास प्रोपेनॉन है। अब रिवर्स में जाओगे तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो O है और ये O निकल जाएगा, और रिवर्स में जाओगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दोगे। तो ओजोनोलाइसिस करने के लिए दिस इज वी शुड डू, वी मस्ट डू, मतलब रिवर्स ओजोनोलाइसिस के लिए हमें O को निकालना होता है, ऑक्सीजन्स को, क्योंकि वो पाई बॉन्ड मतलब ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस दैट पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड O आर देयर। तो रिवर्स में जाओगे तो इस तरीके से आपको इस तरह का एल्कीन मिल जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर एल्कीन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे और सीधा C6H10 आ जाएगा, नहीं H12 आ जाएगा, है ना। नहीं, अब ये तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका आ जाएगा 70 तो नहीं आ रहा फिर, अच्छा 1 2 3 4 5, अच्छा C5 है, सॉरी गाइस, सॉरी, है ना, C5H10 आ गया, C5H10। ओके चलो, हो गया। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यू कैन यू नो एक्सपेक्ट गुड क्वेश्चंस। अगेन जो एटीपियंस यहाँ तक पहुंचे हैं, सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर कन्विक्शन कि तुम यहाँ तक पहुंचे भाई। ये जज्बा, ये हिम्मत सब में कहाँ होती है, ठीक है। ये हिम्मत बहुत ही कम स्टूडेंट्स में होती है, मतलब जो होते। तो देखते हैं इस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आएंगे, टाइम के साथ बढ़ेंगे भी, पर ये अपने को अंदाज़ा लगेगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचे या इससे आगे तक पहुँचे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, और मॉक टेस्ट में भी कितना स्कोर कर पा रहे हो, ऑनेस्टली वाला बताना, ऐसे नहीं कि भाई सर 300 ही कर रहा हूँ मैं, तो वो बताना, अपना नाम, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे है ना, ये बताना, बस ये लिखना है, इतना सा, ओके। और हाँ भाई, ऑब्वियसली यार, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक, मतलब क्या कर रहे हो तुम ज़िंदगी में यार, मास्टर के लिए इतना तो करो यार, तुम्हारी तो है यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं है तुम में मुझ में, है ना, कोई फ़र्क नहीं है असल में, बहुत डीप लेवल पे देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड। 2 आ रहा भाई। फंडा क्या है, इसको बोला जाता है ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन, जिसके अंदर लैक्टोनाइजेशन का मतलब है साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन। तो पहले यहाँ पे ब्रोमीन जब दिया जाता है, तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ ब्रोमिनेशन होता है, और यहाँ पे नॉन क्लासिकल केटायन बनता है, सबसे पहले ये बनता है, ठीक है। अब ये जो बनता है ना, तो इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इट अटैक्स एज अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर, जिसमें रिंग का साइज कितना बन सकता है, तो 5 बन सकता है, 6 बनता है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे रिंग का साइज बन सकता है 1 2 3 4 5। So this oxygen will attack here and this will go like this. तो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों। अब इससे O पे आएगा पॉजिटिव, जिसको कौन स्टेबलाइज करेगा, बाय रेजोनेटिंग, बाय रेजोनेंस दिस विल गो एंड फाइनली ये H भी डीप्रोटोनेट होकर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी डीप्रोटोनेट होकर निकल जाएगा। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलर रिएक्शन की जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन, है ना। और क्वेश्चंस करने क्या हो गया, हाँ, तरह तरह के क्वेश्चंस कर लिए आपने, फोटो एलिजिनेशन, मार्कोनिकॉफ रिंग एक्सपेंशन, पार्शियल रिडक्शन, एंड यू डिड मेनी थिंग्स, राइट। चलो, मुझे लगता है आपकी भूख अभी पूरी नहीं हुई है ना, तो भूख को शांत करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो सभी, और इसका जवाब जो है ये आप सभी को बताना है। यस एवरीवन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए सभी के सभी। All the ATPians across the nation.
दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ पता है आपको? फॉर हिम, फॉर हिम, यस, नॉट फॉर एनी अदर, है ना। कई ठुल्लू इसमें एकदम से कुछ यादों में चले गए होंगे, नहीं नहीं नहीं, नो नो चिन्ह। अब इस समय यादों में नहीं जाना तुम्हें, किसी भी गलत यादों में। और गलत सही कुछ नहीं होता, लेकिन अभी के लिए ऐसे थॉट्स, ओवरऑल मैं ये ज्ञान की बात बोलूँगा कि ऐसे थॉट्स जो इस समय आपके लक्ष्य के लिए कंड्यूसिव नहीं है, अपने थॉट्स, ऐसे थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल एक किताब में दिया हुआ था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था सिंपल वे में, कि ये मान लो जैसे कि तुम माली हो, मतलब एकदम से अपनी ड्रेस फ्रेस इमेजिन मत कर लो, मतलब गार्डनर हो तुम, और ये जो माइंड है ना, इस माइंड में जो आपके थॉट्स हैं वो आपका बीज है, और कल को वही आपको फ्रूट्स देगा। तो बी वेरी केयरफुल एवरी डे ऑफ योर थॉट्स। जिस तरह के थॉट्स आप इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ना भेजा, इसके अंदर जिस तरह के थॉट्स आप प्लांट करोगे ना, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये थॉट्स नेगेटिव हैं, फियर के हैं, गिल्टी के हैं, रिग्रेट के हैं, तो ओवरऑल लाइफ में वही आपको वैसे ही सिचुएशन दिखेगा और बहुत अनईज और परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके इस तरह के थॉट्स ब्रेन में आपने ले आए जो है पावर, पॉजिटिविटी, फेथ, बिलीफ, ग्रेटिट्यूड कि मैं मचाने वाला हूँ, आई एम द बेस्ट, वो हाई वाइब्स, इफ दैट हाई एनर्जी इज देयर, यस, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। याद रखिए, इसी को अपना ये लॉ ऑफ जो कर्मा, कार्मिक लॉ जो बोलते हैं, कर्म बोलते हैं ना, कर्म, ये वही होता है, बेसिक फंडा यही होता है कि जिस तरह के थॉट्स हैं, उसका थॉट इज अ एक्शन, और उसके बेसिस पे जो फाइनली रिजल्ट्स निकल के आते हैं, दैट इज द रिएक्शन। सो इसीलिए एक किसी और ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, बड़े आदमी ने, है ना, वो मैं ही था शायद मजाक कर रहा हूँ। किसी ने बोली थी कि इफ यू once you realize the power of thought, you will never think even a single negative thought. Once you realize the power of thought, you will never think even a single negative thought. तो इस समय अभी से लेके ट्राई करना इस चीज़ को कि आपके थॉट्स ना अच्छे होने चाहिए, कि एग्जाम के दिन मैं बहुत अच्छा करूँगा, और इस तरह के अच्छे अच्छे थॉट्स जब भी आपका नेगेटिव फील करो ना, बहुत जल्दी अपने को उसको पॉजिटिविटी में बदलना है, बस लाइफ चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी टू थिंक गुड, टू थिंक बेस्ट अबाउट एवरीबडी। अब ये करना मुश्किल होता है, लेकिन दैट्स लाइफ। हाँ बच्चों, आंसर आया, आंसर आया, यस, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्यों पूछा? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। भाई ओस्मोसिस में तो अपना एल्डिहाइड कीटोन बनता है, तो और ऑक्सीडेटिव में हमारा कुछ और बनता है, तो ये तो इनकरेक्ट मेथड है, प्रॉपर इनकरेक्ट मेथड है। मतलब बाकी चीज़ें देख रहे हो तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़े, इसमें तो बिल्कुल ही मतलब मजाक बना दिया गया, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी पपलू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वैसे जीओसी से रिलेटेड भी देख सकते हैं इसको, मतलब इट्स प्राइमरीली जीओसी। तो करिए सभी इसको, करिए सभी एवरीवन। एंड ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड देखते हैं इसका क्या रहेगा। और अगले वीडियो में अगला हमारा हाइड्रोकार्बन से अगला हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर आएगा, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर आएगा। तो आप चाहते हो अगर कि मैं उसमें ये नंबर्स भी डाल दूं, ताकि फिर मैं पूछूंगा ना कितने तुम्हारे सही रहे, क्या रहा, तो आई थिंक व्हाट डू यू से। और ये सीरीज़ कैसी लग रही है यार, आपके जो कमेंट्स हैं ना वो बड़े मायने रखते हैं। तो जो बच्चे, इट्स नॉट अबाउट कि सर अच्छी लग रही है, चलिए, मतलब ओवरऑल जो भी आपके दिल से जुड़े हुए कमेंट्स हैं, क्योंकि जो भी आपके लिए पूरी टीम एफर्ट कर रही है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, पूरी टीम एफर्ट करती है आपके लिए जो थंबनेल बनाने वाले से लेके, जो वीडियो शूट करने से लेके, टीचर से लेके, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पता है आपको? मल्टीपल, लगभग ये मान लो 8-10 लोग इस पूरी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यार उन सबको अच्छा लगता है व्हेन यू से गुड थिंग्स, राइट? तो वही है, तो वो जो ग्रेटिट्यूड है, या वो जो चीज़ें हैं, लिखोगे, कमेंट करोगे, अच्छा लगेगा, है ना? तो ट्राई टू स्पेयर सम टाइम इन इट। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट जवाब इसका बच्चों क्या है? 2 है, CABD। भाई साहब इसका डी जो है ये तो फौलादी है, ये है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन इज लाइक OG, ओरिजिनल केटायन, द बेस्ट वन, द लेजेंड, राइट? जैसे कि ATP स्टार इज द OG ऑनलाइन JEE कोचिंग फ्रॉम कोटा, द वन,
द लेजेंड, राइट। सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, सॉरी खुद की तारीफ कर दी, पर अब आदत है, क्या करें, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइक्लोप्रोपाइल में बच्चों बहुत सारे रीजन होते हैं इसको, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, देयर आर मेनी रीजंस, बट दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। यहाँ चाहे बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, चाहे रेजोनेंस है, बट स्टिल दिस इज वे बेटर। व्हाई इट इज बेटर, व्हाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, तो आप सर्च कर लेना कंसेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, सर्च करोगे डांसिंग रेजोनेंस, एटीपी स्टार, टॉप पे वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट का ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये सबसे स्टेबल है। अगर ये सबसे स्टेबल है तो हाइड्राइड के साथ एफिनिटी यानी H- के साथ एफिनिटी, मोहब्बत इसकी कम हो जाएगी क्योंकि चार्ज कम हो जाएगा। एज इट इज मोर स्टेबल, एज द चार्ज इज लेस, सो द प्यार मोहब्बत बिटवीन दिस विल बी रिलेटिवली लेस, है ना डियर एटीपियंस। सो बच्चों, होपिंग दैट you are enjoying the series, make sure you hit the like button and आपके comments are always full of love and welcome। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, बहुत मजा आने वाला है। प्लेलिस्ट हमने बना दी ब्रह्मास्त्र सीरीज की और हर सब्जेक्ट में इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।